तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो मेजरमेंट हमारी इस तरीके से है। शोल्डर हमारा है 14.5, लेंथ हमारी है 15 इंच, लेंथ है मतलब शोल्डर टू एपेक्स है 10.5, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, चेस्ट है हमारी 36.25, वेस्ट है हमारी 30.5। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है, मेरा है 14.5, इसका हमें हाफ ले लेना है। तो मेरा आएगा 7.25 ये, और मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। तो ये हमने अपना शोल्डर मार्क किया, शोल्डर का जितना हाफ, वहाँ से हम नीचे गए 1 इंच, ये हमारा 1 इंच नीचे है, और यहाँ से मैं नेक पर मार्क करूँगी 2.5 इंच। और अब इसको और इसको हम मिला लेंगे। अब हम निकालेंगे हमारी चेस्ट लाइन। तो चेस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, ठीक है। तो 36.25 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 आ रहा है 6.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इस तरीके से, और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। तो अब हम मार्क करेंगे हमारी लेंथ। तो हमारी लेंथ थी 15 इंच, जिसको मैं 16 पे मार्क करूँगी। 1 इंच हमने ऐड किया है, जो हाफ इंच ऊपर शोल्डर पे स्टिच के टाइम जाएगा, और हाफ इंच नीचे जाएगा वेस्ट पे, और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे हमारी चेस्ट पे। तो चेस्ट हमारी है 36.25, तो 36.25 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी, ये रहा, और यहाँ से मैं मार्जिन ले लूँगी 1.5 हाफ इंच। सेम वेस्ट जो हमारी है, वेस्ट है मेरी 30.5, उसको डिवाइड करूँगी 4 से, तो मेरे पास आ रहा है 7.6। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी, और यहाँ पे भी मैं आगे मार्क करूँगी, और अब मैं साइड से इनको आपस में ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। ये हमारी साइड सीम आ गई है। अब बारी है हमारा आर्म होल बनाने की। पर जब हम दोनों डीप नेक बनाते हैं ना, तो हमें शोल्डर में से कुछ ना कुछ पॉइंट माइनस करना पड़ता है। अगर हम बिना माइनस किए यहाँ से डायरेक्ट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा जो कंधा है जो है वो गिरता है, इसलिए यहाँ से हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो हम कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमें कितना माइनस करना है, जितना मेरा शोल्डर है ना टोटल 14.5, उसमें से मैं माइनस करूँगी 1.75 या फिर 2 इंच तक। तो मैंने 1.75 माइनस किया, तो मेरे पास आ रहा है 12.75। तो 12.75 का मैं हाफ कर लूँगी, और जो आ रहा है मेरे पास 6.25 के पास, वो मेरा शोल्डर मार्क होगा। तो यहाँ पे मार्क कर दूँगी 6.3, और जितना मैंने यहाँ मार्क किया है उतना ही मैं यहाँ नीचे भी मार्क कर दूँगी स्ट्रेट, और ये एक लाइन को मिला लूँगी। अब जो हमारे पास ये लाइन आई है, इसका हम हाफ कर लेंगे, सेंटर ले लेंगे। तो इसका जब मैं सेंटर ले रही हूँ तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से मैं जाऊँगी 0.25 बाहर, इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी पॉइंट से, और डायगोनली मैं जाऊँगी बाहर 1 इंच, और हम यहाँ पे एक आर्म बना लेंगे। तो ये जो है मेरा बैक आर्म होल बन गया है। अब हमें यहाँ से जो निकालनी है कि कितना डीप नेक लेना है, वो पहले मैं फ्रंट अपना रेडी करूँगी, उसके बाद मैं निकालूंगी कि हमारा फ्रंट कितना लेना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट पूरा है। यहाँ पे हमारे को जितना भी नेक लेना होगा उतना नेक रहेगा, बाकी हमारी बेल्ट आ जाएगी बैक की। तब हम फ्रंट को ड्रॉ करेंगे। फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए, तो फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इसके बाद मैं शोल्डर मार्क करूँगी। तो शोल्डर मेरा जितना दिया उसका हाफ मार्क कर दूँगी यहाँ पे, जो कि है 7.25। यहाँ से मैं 1 इंच नीचे जाऊँगी, और यहाँ से मैं 0.25 मार्क करूँगी, जैसे हमने बैक में किया था, और इसको इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद हम जैसे हमने पीछे हमारा पकाया था 6.5 आर्म होल, उतना मार्क कर दूँगी सेम, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट थी मेरी 36.25, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 9 आया है। जैसे सेम बैक पे हमने मार्क किया था, वैसे यहाँ पे मार्क कर दूँगी 9, और यहाँ से 1.5 मार्जिन। अब सेम इसी तरीके से ये जो मेरा शोल्डर है, इसका मैं सेंटर ले लूँगी। जो सेंटर आया है, यहाँ से मैं लेंथ लूँगी अपनी 16 इंच, जो कि मेरा पूरा 16 इंच ही पेपर है, ठीक है।
16 इंच इसलिए क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है, हाफ इंच ऊपर स्टिच होगा, हाफ इंच नीचे जाएगा। और अभी यहीं पे ही मैं मार्क कर दूंगी शोल्डर टू एपेक्स। तो मेरा एपेक्स है 10.5 पर हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा तो मैं 11 पे मार्क कर दूंगी, ठीक है। और इसी तरीके से मेरा जो नेक है वो जो नेक है मेरा वो आएगा 8 इंच, तो उसका मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। जो नेक है मेरा फ्रंट, बैक नेक है मेरा 12 इंच और फ्रंट का है 8 इंच। तो इसके बाद यहाँ पे मैं वेस्ट को भी निकालूंगी। तो 30.5 मेरी वेस्ट थी, इसको डिवाइड करूंगी 4 से, तो मेरे पास आ रहा है 7.6। तो वो यहाँ पे टोटल हमारा 7.6 मार्क होगा। और उसको मार्क करने के लिए पहले हमें डार्ट लेना होगा। तो डार्ट कैसे लेंगे, जब हमारा यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट आ जाएगा। तो हमने शोल्डर टू एपेक्स तो लगा लिया, एपेक्स टू एपेक्स था मेरा 7 इंच और 7 इंच का हाफ होता है 3.5। तो यहाँ पे मैं 3.5 मार्क कर रही हूँ और इसको मिला लेंगे तो ये यहाँ मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट मेरा आया ये है मेरा एपेक्स पॉइंट। तो 3.5 मेरा एपेक्स है, तो यहाँ से मैं 3 इंच हाफ इंच माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 इंच मार्क करूंगी और यहाँ से मैं लूंगी 3 इंच का डार्ट। अगर आपकी वेस्ट 36 से कम है तो आप 2.5 इंच डार्ट ले सकते हो। तो अब जो मेरा ये टोटल आएगा तो ये आना चाहिए 7.6। तो 3 इंच यहाँ आ गया है और उसके आगे मैं मार्क कर दूंगी यहाँ से 7.6 और इसके आगे मेरा आएगा मार्जिन जो कि है 1.5। अब मैं चेस्ट लाइन से वेस्ट को मिला दूंगी और मार्जिन से मार्जिन को मिला। तो ये हमारा नीचे का पार्ट रेडी हो गया है। तो ये जो हमने अभी यहाँ पे 3 इंच लिया था इसको भी मैं यहाँ मिला दूंगी और ये जो 3 इंच का मार्क किया था इससे भी मैं एपेक्स पॉइंट को मिला दूंगी। तो ये हमारा डार्ट आ गया है। इससे पहले हम आर्म होल बना देते हैं। अपना आर्म होल बनाने के लिए यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ माइनस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा शोल्डर गिरेगा। तो जैसे मेरी नेक 8 इंच है तो 8 इंच के हिसाब से मैं 1.75 माइनस करूंगी। तो टोटल शोल्डर में से वो मैं माइनस करूंगी। तो टोटल शोल्डर है मेरे पास 14.5 इंच, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 1.75। तो मेरे पास कितना आ रहा है 12.75। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो 6.3। तो यहाँ पे भी मैं 6.3 लेंगी। 6.3 मैं यहाँ से मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन लेके इसे ज्वाइन करूंगी। अब जितना मेरा यहाँ पे स्पेस है इसकी मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले लूंगी। इसको लेने के बाद पॉइंट 25 और माइनस कर दूंगी और इससे भी स्ट्रेट लाइन ले लूंगी। और इसके बाद जो मेरा यहाँ पे मार्क था 2.5 वो मार्क करके यहाँ से भी डाउन चली जाऊंगी 0.25 और इस मार्क को मैं मिला दूंगी। ये हमारा शोल्डर रेडी हो गया है। अब यहाँ से आर्म होल लेना है। तो ये जो मेरा शोल्डर अब आया है इसका मैं सेंटर लूंगी और यहाँ से मैं फ्रंट का आर्म होल बना रही हूँ। तो 0.25 अंदर जाऊंगी, 0.25 जो अंदर गए हैं और ये जो मार्क है हमारे शोल्डर का इसको हम मिला देंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल बन गया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे डार्ट वापस आते हैं। हम यहाँ पे प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो प्रिंसेस कट बनाने के लिए पहले हमने ये डार्ट ले लिया। इसी तरीके से शोल्डर डार्ट भी दूंगी। तो मैं शोल्डर डार्ट दूंगी 1.5। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन आ रही है इस पर मैं ऐसे रखूंगी 1.5 इंच मेरे जहाँ आ रहा है आर्म होल पे वहाँ पे मैं मार्क करूंगी। यहाँ मार्क करने के बाद मैं 1.5 का हाफ करूंगी, ऊपर मार्क करूंगी और 1.5 का हाफ नीचे मार्क करूंगी, ताकि टोटल मिला के हमारा 1.5 आ रहा है। 1.5 इंच का हम डार्ट ले रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूंगी और इस पॉइंट को मैं एपेक्स से मिला दूंगी थोड़ा ज़्यादा। इस तरीके से अब हमें यहाँ पे सिर्फ शेप देनी है। तो शेप देने के लिए ये जो हमारी लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। जो सेंटर आया है अब इस सेंटर को एपेक्स का भी हम सेंटर निकालेंगे। इसी तरीके से ये जो सेंटर है और वेस्ट लाइन है इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट से मैं जाऊंगी हाफ इंच बाहर, सेकंड पॉइंट से मैं जाऊंगी 0.25 इंच बाहर और ये थर्ड पॉइंट यही रहेगा। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन लूंगी इसको हम इस वाली लाइन से मिला देंगे और इस लाइन पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से हल्का सा बाहर आके हम फर्स्ट की शेप देंगे और यहाँ से भी मैं एक राउंड शेप देंगे। अब मुझे माप मेजर करना है कि ये मेरा कितना आ रहा है। ये मेरा 5.1 आ रही है। तो ये लाइन जो राउंड में है भी 5.1 आना चाहिए, तभी ये पार्ट जो है हमारा इस पार्ट से ज्वाइन हो पाएगा। तो इसे हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे कि 5.1 मेरा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे मेरा 5.1 आ रहा है। आप देख सकते हो कि जब हम कर्व में कोई लाइन लेते हैं ना तो वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसके बराबर हमें ये लाइन लेनी है और ये जो हमने लाइन ली है तो ये हमारी साइड लाइन है, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे, इसके साथ इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम सेंटर फ्रंट से हम जाएंगे हाफ इंच ऊपर और इसको भी हम इस वाली डार्क लाइन से मिला देंगे। तो बॉटम का पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे शेप देनी है। तो यहाँ पे शेप देने के लिए जो हमारी फर्स्ट लाइन है डार्क की इसका हम सेंटर निकालेंगे। जो सेंटर आया है इससे मैं ये वाली लाइन को मिला दूंगी, इसको बाहर ले दूंगी।
अब ये जो हमारा सेंटर आया है, जो एपेक्स है, इसका भी मैं सेंटर ले लूँगी और यहाँ से मैं पॉइंट 25 अंदर की तरफ जाऊँगी और यहाँ से मैं इसे मिला लूँगी ऐसे और इसे कर्व शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से हमारा बर्स्ट पॉइंट बन जाएगा और यहाँ से भी मैं जाऊँगी 0.5 इंच डाउन। एक लाइन ले लूँगी, ये मैंने स्केल के पैरेलल रखा है और जैसे स्ट्रेट लाइन आ रही है वैसे मैंने लिया। अब हम जितनी हमारी इसकी लेंथ है, ये है 6.5, तो उतना ही मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी 6.5, तो यहाँ पे मार्क करूँगी। डबल किया है वो यहाँ पे ज्वाइन हुआ। ये जो आया है ये हमारा है आर्म। अब हम कर लेंगे नेक की मार्किंग। तो नेक था मेरा 8 इंच पे मैं मार्क करूँगी और यहाँ पे मेरा 2.5 था नेक, तो यहाँ पे मैं 3 इंच तक बाहर चली जाऊँगी और एक मार्क करूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी। अब इसके अंदर से मैं हमारे नेक को शेप दूँगी। ये हमारा नेक का शेप भी रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जब हम बंद करेंगे तो ये हमारा 1 डार्ट ब्लाउज फॉर्मा रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको ऐसे रख के इसे फैब्रिक पे रखना है और यहाँ से आपको कट कर देना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आपको सिर्फ एक ही डार्ट रहेगा। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं रखना है कि आपको 1 डार्ट नहीं देना है, आपको प्रिंसेस कट ही देना है, तो आपको क्या करना है कि जो हमने शेप लिया है इसी शेप में हम इसे काट देंगे और इसको यहाँ से काट देंगे। बट अगर आपको 1 डार्ट चाहिए, आपको अलग अलग पार्ट नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे। तो आपको इस लाइन पे ध्यान नहीं देना है और आपको क्या करना है कि यहाँ से जो हमने न्यू आर्म होल बनाया था, ये आप देख सकते हो कितना सेट जा रहा है, इसको हम काट लेंगे, इस तरीके से कट कर लेंगे और इसी को ही आपको अपने फैब्रिक करके कट कर लेना है। तो आपके पास 1 डार्ट वाला रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं प्रिंसेस कट कर रही हूँ, तो मैं इसे इसी शेप में कट कर दूँगी। ये हमारा साइड चीज है। इस तरीके से हमारा यहाँ से जॉइन लगेगा और ये यहाँ पे ऐसे जॉइन करके आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न है फ्रंट का। अब बैक को पूरा करने के लिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए। हम इसे स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन जितना गैप दिया है और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से और बॉटम में भी हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो ये जो हमने लाइन ली है, इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट मार्क करेंगे। और यहाँ से मैं 1 इंच जितना ऊपर जाऊंगी और यहाँ पे हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे जो हमने इस तरीके से लाइन ली है, इसको हम आर्म होल से मिला लेंगे। ये जो है ये हमारा नया आर्म होल रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हमें इसमें बेल्ट रखनी है यहाँ से 3 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से अब मैं हमारा यहाँ पे 2.5 था, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 3 इंच, एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। अब इस लाइन को और इस पॉइंट को मैं मिला लूँगी और अब जो मेरे पास ये आया है, यहाँ से मैं एक शेप दे दूँगी। ये शेप देने के बाद हमारे पास बैक भी रेडी है। अब मैं इस बैक को भी कट कर लूँगी। ये हमारी बैक है, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट है। तो अब इसको बस फैब्रिक पे ऑन फोल्ड रख के, फैब्रिक ऑन फोल्ड रख के आपको उस पर रखना है। कटिंग कर लेंगे इस साइड की प्रॉपर और इसको ऑन फोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप नॉर्मल रख के कटिंग कर सकते हो और इसको भी ऑन फोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आपको पीछे से हुक पे नाई देना है, उसके लिए 1/2 इंच ऐड करना पड़ेगा फैब्रिक पे, ताकि आप उसको फोल्ड करके आप हुक पे नाई दे सको। तो इसको भी आप ऑन फोल्ड में रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप फैब्रिक के ऊपर इसको रख के
कटिंग कर सकते हो अपने पैटर्न। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।